नमस्कार प्यारे दोस्तों। कुछ लोग तो इस खुशी से आए होंगे थंबनेल देख के कि चलो आज मौका मिला है भैया को ट्रोल करते हैं। देखिए, 4-5 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो ट्रोल करना है ना कर लीजिएगा। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं ये बोलने नहीं आया हूं कि एग्ज़ाम फ्री में नहीं होना चाहिए, फीस लेनी चाहिए। एग्ज़ाम फ्री में ही होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि फ्री में उनके लिए होना चाहिए जो एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं। जो ज़बरदस्ती का भरते हैं, जिससे सरकार का पैसा ज़बरदस्ती का खर्च होता है, वो होना गलत है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपका मन है कि आप लोगों को फ्री में खाना खिलाएं। उसके लिए आप एक फॉर्म निकालते हैं, गूगल फॉर्म निकालते हैं, और उसमें लोगों से बोलते हैं कि भाई मैं इस दिन को फ्री में खाना खिलाना चाहता हूँ। जो जो खाना खाना चाहता है वो अपनी डिटेल भर दें, और निःशुल्क खाना है। अब देखिए, निःशुल्क बात आएगी तो मैक्सिमम लोग फॉर्म भर देंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं खाना खाने जा पाऊंगा कि नहीं। अब उदाहरण लीजिए कि 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया कि वो निःशुल्क खाना खाना चाहते हैं। आप 100 लोग के हिसाब से राशन मंगवाए, तेल मंगवाए, सब्जी मंगवाए, आप अपने हलवाई को लगाए, 100 लोग के हिसाब से खाना बनाए, पत्तल मंगवाए, दोना मंगाए, गिलास मंगवाए, सब कुछ मंगवाए, खाना बांटने वाला रखे आप 100 लोग के हिसाब से, और खाना खाने आए 15 लोग। और आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि अब उस खाने को आप किसी दूसरे को दे सको, मतलब वो खाना बर्बाद होगा, वो पैसा आपका बर्बाद होगा, वो राशन बर्बाद होगा। तो आपको बुरा लगेगा ना यार, आपका पैसा खर्च हो रहा है ज़बरदस्ती का। अगर वहाँ पे आपका वो, आपको तो पैसा लोगों को देना ही है। अगर आपको पता रहता कि 15 लोग ही आएंगे तो आप 15 के हिसाब से बनवाते, अगले बार फिर आप 15 के हिसाब से बनवा देते। हो सकता है आप 6 बार खिला देते उसी पैसे से, या हो सकता है उसी पैसे से आप निःशुल्क किताब बांट देते, कुछ और कर देते। यही स्थिति सीजी व्यापम या सीजी पीएससी के साथ भी है, या अपनी सरकार के साथ ही है। पहली बात आप ये मानिए कि जो आपकी सरकार है ना, सरकार का पैसा अलग नहीं है, सरकार का पैसा आपका पैसा है। मतलब हम जो टैक्स देते हैं, लोकतंत्र की यही खासियत है ना कि हमारी सरकार है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो पहली बात आप ये मानिए कि सरकार आपसे अलग नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता होगा ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। सहायक संचालक का भी 25 फरवरी को पेपर हुआ, उसमें उपस्थिति थी 37%। छात्रावास अधीक्षक में उपस्थिति थी 36%। प्री एमसीए के एग्ज़ाम में 16%। प्री बीए बीएड बीएससी बीएड में 27%। सर्वेयर और अनुरेखक के एग्ज़ाम में 20% से भी कम। ये तो मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैक्सिमम एग्ज़ामों में उपस्थिति यही रहती है कि 20%, 30%, 40%। अब जैसे हम लोग चॉइस सेंटर वालों से बात करते हैं, वो बोलते हैं भैया लोग फॉर्म इसलिए भर देते हैं कि फ्री है तो भर दो, बोलते हैं। अब आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं, जो उस एग्ज़ाम को संचालित करने वाली है, वो सभी के लिए क्वेश्चन पेपर छपवाएगी, आंसर शीट छपवाएगी, उतने सेंटर डिसाइड करेगी, उतने फिर वो इन्विजिलेटर बनाएगी, उतने बाकी कर्मचारी लगाएंगे। तो मतलब सरकार का खर्च तो 100 लोग दिलाने वाले हैं उसके हिसाब से है, जितने भी दिलाने वाले हैं। लेकिन आपकी उपस्थिति होती 32%, 33%। मतलब बाकी के जो 70 लोग हैं, उनका जो, उनके लिए जो सरकार प्रयास कर रही, वो पैसा व्यर्थ हो गया। तो उसका उपाय कुछ कुछ है जो मेरे को सोच के लगा। एक उपाय तो हम ये कर सकते हैं, देखिए हम लोग सुकरात और महात्मा गांधी की परंपरा वाले हैं, जहाँ वाद प्रतिवाद और संवाद होता है। मतलब मैं अपनी बात रखूंगा, उसके विरोध में आप अपनी बात रखोगे कि नहीं तुम बिल्कुल गलत कह रहे हैं, और फिर एक संवाद आएगा, मतलब बीच का रास्ता आएगा कि बीच का क्या हो सकता है। तो देखिए, मेरे को जो लग रहा है, मैं जो सोचा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक विकल्प हम ये रख सकते हैं, ये कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो एक फॉर्म भरता है वो एक मिनिमम फीस दे दे। मिनिमम फीस कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद वो अपना अकाउंट डिटेल भी दे दे। सभी का तो अब खाता है जनधन खाता, वो अपना अकाउंट डिटेल दे, और उस अकाउंट डिटेल में जब वो एग्ज़ाम दिला दे, मतलब वो उपस्थित हो जाए, तो उसके खाते में वो राशि वापस आ जाए। और कोई व्यक्ति जो एग्ज़ाम नहीं दिलाता, उसके खाते में वो राशि वापस ना आए। इससे फ़ायदा ये होगा कि परीक्षा का फॉर्म वही भरेगा जो एग्ज़ाम दिलाना चाहता है, ज़बरदस्ती का कोई नहीं भरेगा। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि आप कोई फीस मत लीजिए, लेकिन सभी की तो आईडी जनरेटेड है। आप कोई भी बच्चा जो फॉर्म भरता है सबका निःशुल्क भरिए, लेकिन अगले बार जैसे एक बच्चा ए है, वो फॉर्म भरा और वो उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया, तो हम क्या करें कि अगले बार जब वो फॉर्म भरेगा किसी एग्ज़ाम का, तो उससे कोई पेनल्टी लें कि भाई तुमने ज़बरदस्ती फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, अब अगर दूसरा फॉर्म भरना है तो तुमको इतना रुपए देना पड़ेगा। वो भी मिनिमम रहे, न्यूनतम रहे, लेकिन बस ये रहे कि लोगों के अंदर अभी क्या है ना कि फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक मानसिक ये रहे कि भाई मेरे फॉर्म भरने से ना सरकार का ज़बरदस्ती का पैसा खर्च हो रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती का फॉर्म नहीं भरूंगा। और जब पैसा आपका खर्च होता है ना तो लगता है कि ना भरें। कुछ चीज़ें जो एजेंसी हैं उनको भी करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सेंटर सही नहीं लिखे रहता, कि RIT लिखा है और वो दूसरा एड्रेस दे दिया, उससे हम नहीं दिला पाते। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म में हम ये कर सकते हैं कि एक गूगल का स्कैनर दे दें लोकेशन का, कि बच्चा उसको लोकेशन को स्कैन करे और सीधा सीधा आ जाए कि हाँ ये सेंटर यहाँ पे है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि पूरा ध्यान रखें कि जो बच्चा जहाँ का है उसको वहीं का सेंटर दें। उससे क्या है कि फिर सेंटर जब आपके पास रहेगा, आपको लोकेशन का पता रहेगा कि एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे है, तो बेसिक ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। और मेन क्या है कि आपको ये मानना पड़ेगा, आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप राजनीतिक विमर्श, स्वतंत्र राजनीतिक विमर्श जरूरी है, सोचना जरूरी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पैसा है, आप ये सोचेंगे ना कि सरकार का पैसा है जाने दो, ये है वो है, भाई आपका पैसा है वो। आप टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं देते ना, तो आप जो साबुन खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो, आप कुछ भी खरीदते हो आप टैक्स देते हो, उसी पैसे से सरकार आप ही के लिए काम करती है, लोक कल्याणकारी राज्य। आपके लिए यहाँ मान लीजिए फालतू का वो पैसा खर्च हो रहा है, वही पैसा आपके लिए सरकार और कहीं खर्च करेगी। मतलब पैसा बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है ना, मतलब जबरदस्ती का खर्च करना। इसीलिए मैं आपके से उदाहरण रिलेट किया कि आप जब खुद किसी को खाना खिलाएंगे ना निःशुल्क, और आपको लगेगा कि यार जबरदस्ती इतना पैसा मेरा खर्च हो गया, फालतू खर्च हो गया, तो अंदर से पीड़ा होगी। इस चीज़ में भी पीड़ा करिए, इस चीज़ में भी दुख व्यक्त करिए और सोचिए इस बारे में। मतलब विमर्श होना जरूरी है। आप सोचिए, अपने दोस्तों के साथ सोचिए, सभी के साथ सोचिए, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आगे तक पहुंचाइए। आप भी वीडियो बनाइए, लिखिए इसके बारे में, और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए। मेरा कहना ये है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सॉल्यूशन निकालिए, लेकिन ऐसा कुछ निकलना चाहिए जिससे ज़बरदस्ती का पैसा खर्च होना सरकार का बंद हो और वो पैसा सही जगह जाए। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।